नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। सीधी बात यह है कि वन नेशन वन इलेक्शन मोदी के बस की बात नहीं है। वो इसे अभी तो आगे ले जाने की स्थिति में बिल्कुल नहीं है। मतलब जो भी शिगुफा छोड़ा गया है वह सिर्फ चर्चा हासिल करने के लिए और माहौल बनाने के लिए कि हम क्या करना चाहते हैं। जो भी हो, इसने इरादे तो साफ कर ही दिए हैं। आगे बढ़ने से पहले जरा शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत को सुन लीजिए, इसे लेकर उनकी क्या राय है। अगला चुनाव मोदी हारने जा रहे हैं, लोकसभा राज्य के चुनाव, इसलिए अपने स्वार्थ के लिए ये सब कुछ वो कर रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है तानाशाही, एक व्यक्ति की तानाशाही। वो जो कहेगा वही होगा। कांग्रेस ने भी बिल्कुल यही लाइन ली है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बनाई हुई सबसे पवित्र व्यवस्था को छेड़ने का मायावती को छोड़कर, जिनका लोकसभा में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, किसी ने नहीं कहा कि हम इस पर विचार भी करने को तैयार हैं। लेकिन उन्होंने भी इसमें किंतु परंतु करके खच्चर फंसा दिया है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि एक देश एक चुनाव की व्यवस्था के तहत देश में लोकसभा, विधानसभा व स्थानीय निकाय का चुनाव एक साथ कराने वाले प्रस्ताव को केंद्रीय कैबिनेट द्वारा आज दी गई मंजूरी पर हमारी पार्टी का स्टैंड सकारात्मक है, लेकिन इसका उद्देश्य देश व जनहित में होना जरूरी है। अब यह कौन तय करेगा कि इसका उद्देश्य जनहित में है या नहीं? जितने मुंह उतनी बातें। लेकिन बाकी छोड़िए, खुद बीजेपी की सहायक पार्टियां भी इसको लेकर चुप्पी साधे हुए हैं, जैसे जेडीयू, जैसे टीडीपी, जैसे शिवसेना, जैसे एनसीपी, जैसे सुभाषपा, जैसे निषाद पार्टी वगैरह वगैरह। अब जब सहयोगी तक साथ नहीं है तब तो हो चुका वन नेशन वन इलेक्शन। ज्यादातर दलों को लगता है कि कहीं ना कहीं यह संविधान के सबसे मजबूत खंभे को हिलाने जैसा है, और अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बनाई हुई व्यवस्था को बिगाड़ने के आरोप लगने शुरू हुए तो इसका पाप अपने माथे पर लेगा कौन? संविधान के खिलाफ है। हम लोग तो बार बार बोलते हैं कि ये सरकार संविधान के खिलाफ काम कर रही है। डायरेक्टली नहीं होता है तो इनडायरेक्टली संविधान के खिलाफ काम कर रही है, संविधान तोड़ने की कोशिश कर रही है। अब समझिए कि क्यों वन नेशन वन इलेक्शन संभव नहीं है। संभव नहीं है मतलब मोदी के बस का नहीं है। देखिए, देश में 6 राष्ट्रीय दल हैं, भाजपा के अलावा 5। इनमें से सिर्फ नेशनल पीपुल्स पार्टी वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में है, और बीएसपी की ही तरह लोकसभा में एनपीपी के सांसद भी 0 हैं। बाकी के चारों राष्ट्रीय दल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी इसके विरोध में है। इसको थोड़ा और साफ कर देते हैं। तमाम दलों ने वन नेशन वन इलेक्शन पर रिपोर्ट तैयार करने वाली हाई पावर्ड कमेटी के सामने अपना पक्ष रखा था। आपको पता ही है, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इसके अध्यक्ष थे। तो जितने भी दलों ने समिति के सामने इसके पक्ष में बात की, सकारात्मक अगर कहें तो, उन सब को मिलाकर लोकसभा में इस समय 271 सदस्य हैं। इसमें से अकेले बीजेपी के 240 हैं, मतलब साधारण बहुमत भी नहीं है। वहीं कोविंद समिति के सामने एक चुनाव का 15 दलों ने विरोध किया था खुलकर। उनके सांसद है 205, मतलब कम से कम 100 सांसद ऐसे हैं जो न इधर है न उधर है। लेकिन किसी भी सूरत में मोदी 2/3 बहुमत तो नहीं जुटा सकते, न लोकसभा में और न राज्यसभा में। इसको भी समझिए, कोविंद समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए संविधान बदलना पड़ेगा, और केवल संविधान बदलने से ही काम नहीं चलेगा, 17 और कानून बदलने पड़ेंगे। मतलब कुल मिलाकर 18 संशोधनों की जरूरत पड़ेगी। मोदी की मुश्किल यह है कि संविधान बदलने के लिए 2/3 बहुमत जरूरी है। जैसे सिंगल इलेक्टोरल रोल के लिए अनुच्छेद 325 को बदलना होगा, जिसमें स्थानीय निकायों के चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोगों की सलाह से केंद्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची तैयार करने से संबंधित प्रावधान है। क्योंकि कोविंद कमेटी कहती है कि सभी चुनावों के लिए एक ही मतदाता सूची होगी, ताकि लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के साथ ही नगर पालिकाओं और पंचायतों के चुनाव भी कराए जा सके 100 दिन के भीतर। इसके लिए अनुच्छेद 324A को बदलना पड़ेगा। तो इन सब के लिए जितने सांसदों की जरूरत है वो मोदी के लिए जुटाना असंभव से कुछ ही कम है। देखिए, संसद में किसी भी संवैधानिक संशोधन को पारित करने के लिए लोकसभा में साधारण बहुमत के साथ साथ सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए। मैंने बताया आपको,
मतलब अगर संविधान संशोधन प्रस्ताव पर वोटिंग के दिन लोकसभा में सारे सदस्य 543 सदस्य मौजूद हों तो 362 सदस्यों के समर्थन की जरूरत पड़ेगी। लेकिन हैं कितने एनडीए के पास? अधिकतम 293। दूसरी तरफ से देखिए तो केवल 182 सांसद मिलकर लोकसभा में इस प्रस्ताव को गिरा सकते हैं और विपक्षी गठबंधन इंडिया के सांसद हैं 234। मतलब अगर 10-20 सांसद इधर उधर भी हो गए तो भी वन नेशन वन इलेक्शन संभव नहीं है। यही हाल राज्यसभा का है, बल्कि मोदी की स्थिति लोकसभा से भी ज्यादा बुरी राज्यसभा में। राज्यसभा में कुल सदस्य संख्या 245। मतलब अगर संविधान संशोधन प्रस्ताव के दिन राज्यसभा के सारे सदस्य उपस्थित हों तो 2/3 सदस्य यानी 164 सदस्यों का समर्थन चाहिए। लेकिन राज्यसभा में एनडीए के पास हैं कितने? केवल 113। मतलब सामान्य बहुमत से भी 10 कम और 2/3 से तो 51 कम। लेकिन अगर उसे 6 मनोनीत सदस्यों का समर्थन भी मान ले तो भी साधारण बहुमत से ही 4 कम रह जाएगा। 2/3 बहुमत का तो सवाल ही नहीं उठता। वहीं इंडिया गठबंधन के पास 85 सदस्य हैं। दूसरे कुछ संवैधानिक संशोधनों को राज्य विधानसभाओं द्वारा अनुमोदित किए जाने की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इनमें से कई मामले राज्यों से जुड़े हुए हैं। वहां भी बीजेपी को अड़चन आएगी, क्योंकि केवल 12 राज्यों में ही अपने दम पर उसकी पूर्ण बहुमत की सरकार है और पास करवाना पड़ेगा कम से कम 18 राज्यों से। बिहार और महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्यों में ही मामला फंस जाएगा, तो यह भी लगभग असंभव है। तो कहने का मतलब यह है कि जो संसदीय और विधायी गणना है और जो राजनीतिक गणित है, उसके हिसाब से वन नेशन वन इलेक्शन किसी भी सूरत में नरेंद्र मोदी के बस की बात नजर नहीं आती। दूसरा, अगर विपक्ष जमीन पर यह संदेश भेजने में कामयाब रहा कि मोदी तानाशाही कायम करने के लिए संविधान की चिंदियां उड़ा रहे हैं, तो भाजपा को लेने के देने पड़ जाएंगे और लंबे समय तक। यह मुश्किल नहीं है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में विपक्ष ने यह नैरेटिव चलाया कि मोदी संविधान बदल देंगे। उनके इरादे ठीक नहीं और यह चल निकला और वन नेशन वन इलेक्शन के ऐलान ने इसको सच साबित कर दिखाया है। आज वन नेशन वन इलेक्शन है, इस प्रकार से चुनाव होगा तो नेशन भी नहीं रहेगा, तो नो नेशन नो इलेक्शन भी हो सकता है। आपको अभी लग रहा होगा कि अकेले संजय राउत की बात है, लेकिन ऐसा है नहीं। कांग्रेस अभी जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चुनाव में उलझी हुई है, इसलिए इस पर उसका बहुत जोर नहीं है। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होंगे, विपक्षी एकजुटता का नया अभियान शुरू होगा। और सच ये है कि मोदी ने सिर्फ ये साबित करने के लिए कि वो कमजोर नहीं हुए हैं और उनका सीना अभी भी 56 इंच का है, बैठे बैठे विपक्ष के हाथ में एक ऐसा मुद्दा थमा दिया है जो फिर से सबको एकजुट कर सकता है और उन्हें संविधान विरोधी साबित कर सकता है। और इस बार यह जुटान संविधान के नाम पर होगा, वो भी मोदी के एक ऐसे इरादे के खिलाफ जिसे कर दिखाना उनके बस में फिलहाल है ही नहीं और अगले 5 साल तक यह संभव नजर नहीं आता। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।